यीशु बुला था तुम्हें। Welcome, dear friends, to the presence of the living God. हमारे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करते हैं। You must know that God loves you आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, more than you are anxious to receive a miracle. और आप जितने उत्सुक नहीं हैं चमत्कार को पाने के लिए, Jesus is anxious to give you his blessings and to do miracles for you. और यीशु मसीह उतना उत्सुक है कि आपको चमत्कार दे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। My friend, मेरे प्रिय मित्रों, what is a miracle? चमत्कार है क्या? It is nothing but God turning your sorrows into joy. और वो ये है कि परमेश्वर आपके दुख को आनंद में परिवर्तित कर देता है। My friend, मेरे मित्रों, God wants to turn your sorrows into joy. परमेश्वर आपके शोक को आनंद में परिवर्तन करना चाहता है, All your sorrows. आपके सारे शोक को, Because Jesus took all your sorrows upon himself on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके सारे दुखों को अपने ऊपर में क्रूस के ऊपर में ले लिया। The sorrow of sin, पाप का शोक, sickness, बीमारी का शोक, financial troubles, आर्थिक परेशानियां, loneliness, अकेलापन, curses, श्राप and even the power of the devil. और शैतान के सामर्थ को भी Jesus took it upon himself. यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया। Today, my friends, आज मेरे मित्र, you need not carry those sorrows. आपको इन शोक को लेके जलने की जरूरत नहीं है, You need not. आपको जरूरत नहीं You है। have come to cast all your burdens upon him. आप आइए अपने सारे बोझ उसके ऊपर में डाल दें। How do we cast it? कैसे हम अपने बोझ उसके ऊपर में डालते हैं? We can cast it through prayer, प्रार्थना के जरिए हम अपने बोझ को प्रभु के ऊपर में डाल रख दें telling him, Father, this is my agony. और कहे, प्रभु ये तो मेरा तड़पन है। You have carried the sorrow on the cross. आपने क्रूस के ऊपर में प्रभु मेरे शोक को ले लिया, I need not carry it. मुझे इसकी जरूरत नहीं है प्रभु अब। So turn all my sorrows into joy. और परमेश्वर मेरे सारे दुख और शोक को आनंद में बदल दे। He will do this miracle for you. ये now. चमत्कार अभी इसी आपके लिए करेगा इसी वक्त। Don't be afraid. ना डरे। मेरा नाम नोएल क्रिश्चियन है और हमारे तीनों बच्चों को हमने यंग पार्टनर बना दिया और हमारे तीनों बच्चे की अच्छी पढ़ाई हुई। मेरा नाम प्रियंका रोहन मैकवान है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। जब हम डॉक्टर DGS दिनाकरण अंकल के साथ वहाँ गए थे, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सर पे प्रभु ने आशीष दी है और मैं बहुत आशीषों से अभी तक भरपूर हूँ मेरे जीवन में। उस अरसे में 2008 के अंदर अहमदाबाद के अंदर प्रेयर टावर शुरू हुआ और जब प्रेयर टावर शुरू हुआ तो उसके साथ हम लोग जुड़े। मेरे पापा की बहुत इच्छा थी मैं नर्स बनूं, फिर भी मैंने ऐसा नक्की किया कि मैं नर्स बनूंगी। और फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गई तब मैं बहुत निराश और बहुत दुखी हो गई। तब मुझे प्रभु पे भी बहुत गुस्सा आया और अपने आप पे भी बहुत गुस्सा आया कि मैं कैसे फ़ेल हो गई। मेरे क्लास में सबसे डफर लड़की थी, वो पास हो गई और मैं कैसे फ़ेल हो सकती हूँ। फिर मैंने बाइबल रीड करना छोड़ दिया और ऐसा बोला मैं कभी बाइबल नहीं रीड करूँगी। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, ऐसा मैं फ़ील करती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे वर्स दिखाया 1 कोरिन्थियन 10 और 13 के, प्रभु हमें हम सहन ना कर सके इतना दुख नहीं देते और वो उसके साथ छुटकारा का मार्ग भी रखते और प्रभु ने भी मेरे लिए छुटकारा का मार्ग तैयार रखा था। और मैंने वहाँ चेन्नई प्रेयर टावर में लेटर लिखा और वहाँ बहुत सारी प्रार्थनाएं की और वहाँ से मुझे एक प्रेयर कार्ड मिला था जो मैं हर रोज़ जब पढ़ने बैठती थी तब भी और जब पढ़ने के बाद भी मैं वो प्रेयर कार्ड रीड करती थी और बहुत सी प्रार्थना मेरे लिए होती थी। और मैं यंग पार्टनर थी तो प्रेयर टावर में तो अवश्य मेरे लिए प्रार्थनाएं होती ही थी। और जब मेरा 25 इयर्स कंप्लीट हो गया, मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो गई और मुझे अच्छी जॉब, मेरी जब इंटर्नशिप ख़त्म हो गई तब 1 महीने में ही मुझे UN मेहता में एज ए स्टाफ नर्स गुड सैलरी वाली जॉब मिल गई और वहाँ भी मेरा डे बाय डे सैलरी में इंक्रीमेंट ही हो गया। 2 इयर्स में मेरी सैलरी 7,000 से 12,000 हो गई
और मैं उसके लिए बहुत ही आशीषित हुई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी प्रेयर वॉरियरों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रेयर की, और प्रेयर टावर का भी खूब धन्यवाद। उसकी राह पे जो चलते उसको कभी दुखी तो होने नहीं देता है और वो आशीषों से भरता है। तो मित्र, आपने मेरी गवाही सुनी कि कैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में काम किया। आप भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो और वो तुम्हारी चिंता करेगा और वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, और आप भी अपने बच्चों को यंग पार्टनर प्लान में जोड़े और वो लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे। अगर आप भी इस योजना में शामिल होकर परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप अपने योगदान को जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री सर्विसेज के नाम पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के द्वारा पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है यीशु बुलाता है, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001, या आप इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा हमारी सुरक्षित वेबसाइट पर अदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। अब आइए हम डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा रायपुर के सेंट पॉल्स चर्च में दिए गए संदेश के एक अंश को सुनकर आशीषें प्राप्त करें। This morning the Lord showed me Jeremiah 29:11 for our meditation. और आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन बताया। This is the promise God has given us. और ये वो वायदा है, ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर हमें देता है। He says, for I know the plans that I have for you. और वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। Plans to prosper you. और वे योजनाएं तुम्हारे कुशल की हैं, and not to harm you. तुम्हारी हानि की नहीं है। Plans to give you a hope and a future. और तुम्हें एक आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना। The Lord asked me to tell you this morning आज की सुबह परमेश्वर ने कहा मुझे आपसे कहने के लिए that He has planned a future with hope for you. कि उसने आपका भविष्य जो है एक बड़ी आशा के साथ योजना उसकी बनाई है। You are not going to sit in the harm that has been done to you. और आप उसी हानि में नहीं बैठेंगे जो आपके विरोध में हुई है। You are not going to sit and cry, being oppressed by the harm that has come to you. और जो हानि या घटी आपकी हुई है, नुकसान जो आपका हुआ है, उसी जगह पर बैठकर आप उस विषय में अब रोते नहीं बैठेंगे। The Lord asked me to tell you by the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा आपसे कहने के लिए उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। Today He is changing everything in your life. आज से वो आपकी जिंदगी की हर बातों को बदल देगा। He is creating a brand new future which will give you hope. और आपके लिए वो एक नया भविष्य तैयार कर रहा है जिसके द्वारा वो आपको आशा देगा। Are you ready to receive it? क्या आप तैयार हैं उसे पाने के लिए? Why don't you shout a hallelujah to God? तो आप परमेश्वर के लिए हालेलुया क्यों नहीं Praise कहते? the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Secondly, what is the future God is going to give you? अब दूसरी बात, कौन सा ऐसा भविष्य है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है? He will turn your days of evil into good hereafterwards. और आज के बाद से आपके बुरे दिनों को परमेश्वर भले दिनों में बदल देगा। Firstly, He will turn your days of sorrow because of sin into days of joy hereafterwards. और पहला जो है, पाप की वजह से जो आपके जीवन में विलाप आया है, शोक आया है, परमेश्वर उसको आनंद में बदल देगा। And secondly, He will turn your days of evil which you have seen in the world in the past into days of good hereafterwards. और दूसरा, जो भी संसार में दुनिया में रहते हुए आपने बुरे दिनों का सामना किया है या बुरे दिन देखे हैं, परमेश्वर उन्हें बदल देगा और फिर अब इसके बाद से आप भले और अच्छे दिन देखेंगे। This is what the Lord told me this morning to tell you. और यही वो बात है जो आज की सुबह परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपसे आकर कहूं। Write this day in your diary. आपकी डायरी में आज का दिन लिख लें। Because from today you will see your days of evil which you have seen in the past turning into days of good in your future. क्योंकि आज से आगे आप देखेंगे कि अभी तक जो आपने बुरे दिन देखे हैं, आज के बाद से आप अच्छे दिन भविष्य में देखेंगे। I say this under the power of the Holy Spirit. और ये बात मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर। It is God's word of prophecy for you. और ये परमेश्वर का वचन है भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए। This is the future God has planned for you. यही वो आपका भविष्य है जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। If you read Job 14 and verse 1.
यदि आप अय्यूब 14:1 पढ़ें, Job says, तो अय्यूब कहता है man born of woman कि मनुष्य जो है स्त्री से पैदा होता है are a few days, और वो थोड़े दिनों का है, but during those few days, his days are full of troubles. उसकी जिंदगी तो थोड़े दिन की है, लेकिन उस थोड़े दिन में भी वो बहुत दुख से भरा रहता है। We live only for a few days. वो कुछ थोड़े दिनों जिंदा रहता है Every day runs. और हर दिन जो है बस दौड़ा चला जाता है। But he says every one of those days are days of trouble, trouble, trouble. लेकिन वो कहता है कि थोड़े दिन की जिंदगी के हर एक दिन भी परेशानी, दुख और तकलीफ भरे होते हैं। Hezekiah says, हिजकिय्याह कहता है I looked for comfort. मैंने दिलासा पाने की चाहत में देखा, Only bitterness came to me. लेकिन मेरे जीवन में केवल कड़वाहट आई। I was looking for something great to happen, but only failure came to me. और मैं देख रहा था कि मेरे जिंदगी में कुछ महान बात हो जाए, लेकिन केवल असफलता ही मुझे मिलती चली गई। The days on earth is full of trouble. और इस दुनिया में हमारे जो दिन हैं वो दुखों से, तकलीफों से भरे होते हैं। In Psalm 90 and verse 9, Moses, the man of God, cries like this. और फिर भजन संहिता 90 और 9 में मूसा जो परमेश्वर का जन था इस प्रकार से कहता है, All of our days we pass away under your wrath. We finish our years with a sigh. और कहता है कि हमारे सारे दिन जो है वो तेरे क्रोध तले चले जाते हैं और दुखों में ही हम अपने दिनों को समाप्त करते हैं। He says we are mourning and mourning and mourning all the time. और वो कहता है हर समय हम शोक करते हैं, विलाप और विलाप करते चले जाते हैं। And psalmist says every night I wet my bed with tears. और भजन का लिखने वाला बोलता है कि हर रात को मैं आंसू बहाते हुए अपने बिछौने पर जाता हूँ। I have soaked my pillow with tears. और मैंने अपने तकिए को आंसुओं से गीला कर दिया है। Every day is a day of tears. और हर दिन जो है मेरे लिए आंसू भरा दिन होता है। Days of evil. बुरे दिन। A brother came to see me a few days ago. कुछ समय पहले एक भाई था जो मुझसे मिलने आया। Said, brother, उसने कहा भाई, with great difficulty I got a job in the government. और बड़ी कठिनाई से मुझे सरकार में नौकरी मिली है। Nobody would marry me. और कोई भी मुझसे शादी नहीं करता था। But my wife married me. लेकिन फिर मेरी पत्नी से मेरी शादी हुई। And then we had children. और फिर हमारी संतानें भी हुई। 2 of our children were mentally retarded. और हमारी जो 2 संतानें पैदा हुई वो दिमागी तौर से कमजोर We थी। cried and cried with them every day. और हर दिन उनके लिए हम रोते थे। Then 3 children were born. उसके बाद हमारे 3 बच्चे पैदा By हुए। that time we lost the 2 children और उस समय तक हमारे वो जो 2 बच्चे थे वो मर who चुके were थे। mentally affected. जो मानसिक बीमार थे वो दोनों बच्चे मर चुके थे। Then when the other children were born, we were so happy. लेकिन जब हमारी दूसरी संतानें पैदा हुई तो हम बहुत खुश हो गए। The first was a girl. पहली जो हुई हमारे लिए We were बेटी पैदा so हुई happy because she was such a comfort to us. और वो हमारे लिए पैदा हुई तो हम सब खुश हो गए क्योंकि हमारे लिए वो शांति देने वाली बात हुई। And we were living righteously. और हम धार्मिकता का जीवन जी रहे थे। But one day, as they were in their 12th standard, लेकिन एक बार जब वो अपनी 12वीं क्लास में थे, out of the 3, first 2 were twins. और फिर 3 में से 2 जो बच्चे थे हमारे जो जुड़वा थे, 5 of us were going in an auto. और हम 5 जो है ऑटो में जा रहे थे। Alas, the auto got into an accident. और ऐसा हुआ कि उसी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। And the first 2 children, the twins, died on the spot. और हमारे पहले जो जुड़वा बच्चे थे वो उसी जगह पे मर गए। My wife literally lost her mind. और मेरी पत्नी एकदम दुख और शोक में भर गई। 24 hours she was crying. 24 घंटे वो रोती रही। She did not allow comfort to come to her. और वो दिलासा अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहती She थी। did not allow any of us even to talk to her. और उसने हम में से किसी को भी इजाजत नहीं दी कि हम उससे बात करें। Finally she lost her mind. और अंत में फिर वो बहुत बेचैन हो गई। And she also has died, brother. और फिर मेरी पत्नी भी मर गई। I'm all alone. और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। All alone with my last child. मेरी अंतिम जो बेटी है उसके साथ मैं अकेला हूँ इस I'm दुनिया not में। able to concentrate in my job. और नौकरी में भी मैं ध्यान नहीं दे पा I रहा। have missed my promotion also. और जिसकी वजह से मेरी पदोन्नति भी रुक गई। Why should I live, brother? और अब तो ऐसी हालत है मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं Would जिंदा you रहूं? ask God to kill me soon? और मेहरबानी करके ऐसी प्रार्थना करो परमेश्वर से कि वो मुझे जल्दी मार डाले। Days of evil. बुरे दिन। We are living in a life full of evil. और हम ऐसे दिन में जी रहे हैं जहां पे जिंदगी जो है बुराइयों से भरी है। But the Lord says, लेकिन परमेश्वर कहता है, my children, मेरे बच्चों, even in this situation, ऐसी हालत में भी
I have a future for you. मैंने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य रखा I है, am God. क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, I am your Father. मैं तुम्हारा पिता हूँ। I can still build a future for you. मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक नया भविष्य निर्माण कर सकता हूँ, Let not your heart be troubled. और इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, you are greater, Lord, than the greatest problem that we may have. परमेश्वर आप सारी हमारी जो परेशानियां हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी, उन तमाम बातों से बड़े हैं प्रभु। Father, I pray that you will enter into everyone's heart. और ये प्रार्थना करते प्रभु, हर एक के दिल में आप इसी समय आ जाइए। Everyone who is praying with us right now, हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, let them be filled with the presence of God right now, Lord. होने दे परमेश्वर, इसी समय वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। You must fill them now. आप प्रभु उनको भर दीजिए। Lord, fill them now. परमेश्वर भर दीजिए इस Let समय। every evil power leave them right now in Jesus' name. हर एक दुष्ट की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से इसी समय निकल जाएं। Every evil power attacking them because of their sins, let it leave them right now in Jesus' name. और हर एक दुष्ट की शक्ति जो उनके पाप की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। Lord, no more curses in this home. आप प्रभु इन घरों में कोई श्राप ना हो। Take it away by your power, Lord Jesus. अपने सामर्थ के द्वारा ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह। The Bible says, बाइबल में लिखा है, at the name of Jesus, every knee shall bow. यीशु के नाम में हर एक घुटने टिकेंगे। Let every knee of every disease bow in Jesus' name. हर एक घुटने, हर एक बीमारी यीशु के नाम के आगे में घुटने को टेक दे। Let your children be healed. आपके बच्चे शिफा को पाएं, Be healed ठीक हो जाएं in Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's power flow into every sick organ of every person who is watching right now. और हर एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके बीमार अंगों में यीशु का सामर्थ प्रवेश कर रहा है। Lord, recreate those organs by your power. प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा उन अंगों का फिर से पुनः निर्माण कीजिए। Do miracles. चमत्कार कीजिए, Do miracles. चमत्कार कीजिए, Heal. चंगाई दीजिए। Recreate these organs. इन अंगों का पूर्ण निर्माण कीजिए प्रभु। Nandini, नंदनी, there is a sister called Nandini. एक बहन है जिसका नाम नंदनी है। You have a problem in your stomach, in your internal organs. आपके भीतरी, आपके पेट में परेशानियां हैं, Oh, there is pus, there is bleeding and so on. और आपके अतड़ियों में वहां पे मवाद और खून बह रहा है। Jesus heals your sister. यीशु मसीह आपको ठीक करता है And बहन। every sister who has a problem in the womb, in the uterus and so on, be healed in Jesus' name. और हर एक उन बहनों की जो तकलीफ है गर्भाशय में, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएं। Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु करने के लिए। Thank you, Lord, for healing. धन्यवाद देते प्रभु शिफा देने के लिए। Sham, श्याम, you have problems. You have so many discharges from your face. और आपके चेहरे से बहुत सारे डिस्चार्ज ऐसे परेशानियां हैं। You have pus inside. आपके अंदर में वो मवाद है। Yes, God heals you right now. परमेश्वर इसी समय आपको ठीक करता है। Be healed in Jesus' यीशु name. के नाम में ठीक हो जाए। Father, every fits-making devil, पता हर एक प्रकार के मिर्गी की आत्माएं let it leave them. जाती रहे Let it प्रभु, leave them. जाती रहे। Many are suffering from terrible headaches, कई परमेश्वर सर के दर्द से परेशान हैं, sinuses, साइनसेस है and problem in the ears. और कान में तकलीफ है। Heal them, Lord. प्रभु जी ठीक कीजिए, Heal. ठीक कीजिए। Kaushik, कौशिक, God heals you right now. परमेश्वर आपको इसी समय ठीक करता The है। vein or the nervous system that is going to the brain has a problem. God heals you right और now. आपके दिमाग की तरफ जो नस जाती है उसमें तकलीफ है, यीशु आपको ठीक कर रहा है। Be healed, Kaushik. कौशिक ठीक हो जाए। God is touching your head. परमेश्वर आपके सर को स्पर्श कर रहा है। The Holy Spirit tells me पवित्र आत्मा मुझसे कहता that the है, hand of Jesus is coming upon you. यीशु का हाथ आपके ऊपर में आ रहा है।
Narendra, नरेंद्र, you have lost much. आपने बहुत खोया है। I know you don't want to lose your wife. मैं जानता हूँ आप अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते। You're crying so much. आप बहुत रो रहे हैं। God hears your prayer, Narendra. परमेश्वर आपकी दुआ को सुन रहा है भाई Your नरेंद्र। wife will live. पत्नी ठीक रहेगी, जीवित रहेगी। Praise the Lord. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। There is a mother crying with a child in her hand. एक माँ ऐसे है, अपने उसके हाथ में संतान है और वो रो रही है। You are saying, I don't want to lose my child, और Lord. आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने संतान को खोना नहीं चाहती। God hears your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। Lord, heal the child, let the child live, Lord. परमेश्वर वो बच्चा जीवित रहे, आप उनको शिफा दीजिए। Please, Lord, कृपया प्रभु जी, let the child live. वो बच्चा जीवित रहे। Let your power flow into the child, recreate its organs and heal it, Lord. तेरा सामर्थ उस बच्चे के ऊपर में आए और हर एक अंग का पूर्ण निर्माण हो सके। Lord, do miracles. परमेश्वर चमत्कार को कीजिए। Lord, do miracles. परमेश्वर चमत्कार को कीजिए। Heal your people अपने now. लोगों को ठीक कीजिए प्यारे प्रभु। Every fits-making devil, come out. हर एक मिर्गी की आत्माएं निकल आए। Don't touch them. उनको स्पर्श ना करें। Don't touch them. स्पर्श ना करें। Every wrong relationships, हर एक गलत संबंध I break it in Jesus' मैं name. यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। Lord, let thy children be free. परमेश्वर आपके बच्चे आजाद रहे। Let there be peace in the husband and wife पति पत्नी के relationship. बीच में शांति रहे उनके संबंधों में। Let every family have financial हर prosperity. एक परिवार जिसके पास आर्थिक परेशानियां हैं, Thank you for releasing them. प्रभु जी उनको आजाद करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We give you all the glory. सारी महिमा देते आप In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन।